तो स्टार्ट करते हैं टर्म 2 का चैप्टर नंबर 1। एक तरीके से इकोनॉमिक्स के टर्म 2 जो चालू हो रहा है उसका चैप्टर नंबर 1 हम चालू करने वाले हैं, जिसका नाम है थियरी ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो थियरी ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अपन क्या करने वाले हैं, बिगिन करने वाले हैं। ठीक है, चालू करते हैं। इसका मैंने लिंक भेज दिया बच्चों को। चलिए, हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं थियरी ऑफ सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में। अब थियरी ऑफ सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को समझने के लिए हमें कुछ कुछ एग्जांपल्स और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा। तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। देखो भाई, होता क्या है, सप्लाई जो है ये ऑपोजिट है आपके डिमांड की। किसके? डिमांड का ऑपोजिट है। डिमांड जो है, ठीक है, वो आपके टर्म 1 का चैप्टर था। डिमांड जो था वो आपके टर्म 1 का चैप्टर था। डिमांड का मतलब क्या होता है भाई? डिमांड का मतलब होता है कि आप कितने गुड्स खरीदना चाहते हो एज अ कंज्यूमर, कि एक कंज्यूमर विथ रेफरेंस टू द प्राइस कितने गुड्स खरीदने के लिए तैयार है। एक कंज्यूमर जो है विथ रेफरेंस टू द प्राइस कितने गुड्स खरीदने के लिए तैयार है। तो एक कंज्यूमर जो है प्राइस के रेफरेंस में कितने गुड्स खरीदने के लिए तैयार है, उसे कहते हैं डिमांड। वहां हमने बोल दिया इसे डिमांड। मैं कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि अगर एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंज्यूमर ये है। ये लोग कौन है? कंज्यूमर। भाई ये कंज्यूमर है हमारे। कंज्यूमर कैन बी ऑफ एनी जेंडर, एनी एज। कोई सा भी हो सकता है, कोई से भी कास्ट, रिलीजन, जेंडर, एज, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कंज्यूमर एक ऐसा कंपोनेंट है इकोनॉमी का, एक इकोनॉमी का ऐसा एक कंपोनेंट है जो गुड्स खरीदता है, जो डिमांड करता है। उसी तरीके से जो हमारे सप्लायर होते हैं वो एक इस तरीके के कंपोनेंट होते हैं जो गुड्स बेचते हैं। सो अगर आप ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो हमारा एक चैप्टर आता था जिसको अपन कहते हैं डिमांड, जो अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं टर्म 1 के अंदर। और टर्म 2 के लिए हमारे पास एक चैप्टर आता है जिसका नाम है सप्लाई। आपको पता है टर्म 1 वाला जो चैप्टर था डिमांड जो था ना, ये उसको ऑपोजिट है, ये उसको उल्टा ही चलेगा। कंज्यूमर यहां गुड्स खरीदता है, यहां पे आएगा सेलर गुड्स बेचता है। तो यहां पे मैं कुछ जगह पे आई ट्राई टू कनेक्ट दिस चैप्टर विद द डिमांड। मैं डिमांड वाले चैप्टर के साथ इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा ताकि डिमांड भी आपका रिवाइज हो जाए। तो जो आपका अपकमिंग एग्जाम होगा ना, उसके लिए अंदर डिमांड भी आपका साथ के साथ क्या होता जाएगा, इसके अंदर रिवाइज होता जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। सो बेसिकली कंज्यूमर तो करता है डिमांड ऑफ गुड्स, प्रोड्यूसर करता है सप्लाई ऑफ गुड्स। तो यहां पे ये कौन है? सप्लायर। सप्लायर का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर। सप्लायर का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर होता है। तो प्रोड्यूसर क्या करता है? गुड्स को सप्लाई करता है, गुड्स को बेचता है। और कंज्यूमर क्या करता है? गुड्स की डिमांड करता है, गुड्स को खरीदता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो अब हम फाइनली चालू कर रहे हैं, थोड़ा सा हम बात करते हैं किसके बारे में? सप्लाई के बारे में, कि सप्लाई का मतलब क्या है। तो अगर अपन सप्लाई के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें तो सप्लाई का मतलब होता है कि जितने भी या कोई जो प्रोड्यूसर है, जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो कितने गुड्स, कितने नंबर ऑफ गुड्स को मार्केट में सेल करने के लिए तैयार है, मार्केट में सेल करने के लिए तैयार है एट अ गिवन प्राइस, एट अ गिवन प्राइस। देखो, आज अपनी डिमांड हो चाहे सप्लाई हो, डिमांड हो चाहे सप्लाई हो, दोनों किसके रेफरेंस में चलता है? दोनों चलता है प्राइस के रेफरेंस में। दोनों किसके रेफरेंस में वर्क करता है? प्राइस के रेफरेंस में वर्क करता है। तो जो प्रोड्यूसर है वो मार्केट में क्या कर रहा है? गुड्स को बेच रहा है। बट कब? जब उसे उसकी सैटिस्फैक्टरी प्राइस मिलेगी तब। प्रोड्यूसर कभी भी गुड्स नहीं बेचेगा भाई। आज मैंने दुकान ओपन करी, तो अगर मैंने जितने में खरीदा है, मान लो मार्केट में प्राइस गिर जाए, तो क्या मैं उतने में बेचूंगा? सोच के बताना। मैंने कोई गुड्स खरीदे 1000 रुपए में, मैं उसे बेचता हूं दुकान पे महंगे में,
1200, 1300, 1500, ताकि मुझे मेरा प्रॉफिट मिले, ताकि मुझे क्या मिले, मेरा प्रॉफिट मिले। मैं कभी भी अपने गुड्स को क्या नहीं करूंगा, 1000 रुपए से कम पे नहीं बेच सकता, क्योंकि उसकी वजह से मुझे लॉस हो जाएगा। तो हमेशा प्रोड्यूसर सोचता है कि जितनी ज्यादा प्राइस होगी उतने ज्यादा पे बेचूंगा। जैसे कंज्यूमर सोचता है कि जितना सस्ता मिलेगा उतना ज्यादा खरीदूंगा, उसी तरीके से प्रोड्यूसर सोचता है कि जितना ज्यादा मिलेगा मैं उतना ज्यादा बेचूंगा। तो अगर मैं बात करूं सप्लाई के बारे में, तो सप्लाई हमेशा किसके रेफरेंस में देखी जाती है, प्रोड्यूसर के रेफरेंस में। सप्लाई मतलब कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। ये किसके रेफरेंस में होता है हमेशा, ये हमेशा प्राइस के रेफरेंस में होता है। ठीक है, प्राइस अगर बढ़ती है तो क्या होता है, प्राइस अगर बढ़ेगी तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस अगर बढ़ेगी तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस अगर बढ़ेगी तो आप क्या करोगे, ज्यादा गुड्स बेचोगे। क्या करोगे, ज्यादा गुड्स बेचोगे। इफ प्राइस इज राइजिंग, प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो आप सप्लाई भी क्या करोगे, आप सप्लाई भी ज्यादा करोगे। हमेशा ध्यान रखना, बहुत ही बेसिक चीज है, प्राइस बढ़ती जाएगी आप सप्लाई बढ़ाते जाओगे। कोई भी प्रोड्यूसर कोशिश ये करता है कि जितना ज्यादा प्राइस है वो उतना ही ज्यादा गुड्स बेचने की कोशिश करे, उतना ही ज्यादा गुड्स बेचने की कोशिश करे। और अगर प्राइस कम हो जाती है तो सप्लायर क्या करता है, अपने गुड्स को भी कम कर देता है। अब जैसे क्या होता है, देखो प्रैक्टिकली बात करो, गुड्स क्या होते हैं, कुछ होते हैं पेरिशेबल नेचर के, कुछ होते हैं नॉन पेरिशेबल नेचर के। पेरिशेबल नेचर के जो गुड्स होते हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उसके ऊपर ये लॉ एक्चुअली एप्लीकेबल कभी कभी नहीं हो पाता। बट आप सोच के देखो, अगर कोई नॉन पेरिशेबल गुड्स हैं, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं गोल्ड, समझना, मान लो दिवाली का टाइम आ रहा है अभी, और दिवाली के टाइम पे गोल्ड महंगा हो गया, तो दिवाली के टाइम पे गोल्ड महंगा हो गया तो प्रोड्यूसर क्या कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा, ज्वेलर क्या कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा ज्वेलरी बेच दो भाई, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। और कस्टमर क्यों खरीदते हैं, क्योंकि वो, ठीक है, मतलब एक तरीके से मंथ ऐसा होता है, ऑस्पिशियस मंथ होता है, तो उनको खरीदना पसंद है दिवाली के टाइम पे। उस ड्यूरेशन में लोग घर पे गोल्ड खरीदते हैं, धनतेरस के टाइम पे लोग गोल्ड खरीदते हैं। सो बेसिकली क्या है, प्रोड्यूसर इस टाइम पे कोशिश करता है कि वो सारा का सारा जितना भी स्टॉक है वो डिस्प्ले में दिखा दे। क्या करते हैं, डिस्प्ले में दिखा दे। डिस्प्ले का मतलब क्या हुआ, भैया आप एक ज्वेलरी शॉप पे गए, इतना बड़ा डिस्प्ले है, नॉर्मली जाओगे आधे ही वो गोल्ड के सेट्स रखेगा, बट दिवाली के टाइम पे वो सारी की सारी ज्वेलरी लगा के रखेगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो चाहता है कि कोई कस्टमर आए तो उसको इतनी सारी डिजाइन्स में कोई तो डिजाइन ऐसी पसंद आए कि जिसको वो परचेस करके लेके ही जाए, क्योंकि प्राइसेस एक्सपेंसिव है, क्योंकि प्राइसेस ज्यादा है। और कल को अगर प्राइसेस रिड्यूस हो जाएगी तो कुछ चीजें अंदर रखवा देगा, बोले ये अभी नहीं बेचना, ये बाद में बेचेंगे जब प्राइस महंगी हो जाएगी। सो सप्लायर हमेशा क्या करता है, प्राइस के रेफरेंस में देखता है। अगर प्राइसेस किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की ज्यादा हो जाएगी तो वो सप्लाई को इंक्रीज कर देगा, और प्राइसेस अगर पर्टिकुलर कमोडिटी की कम हो जाएगी तो वो कम सेल करेगा, क्योंकि उसमें उसका प्रॉफिट कम हो जाता है। तो सप्लायर हमेशा सोचता है प्रॉफिट के बारे में, कंज्यूमर सोचता है सेटिस्फैक्शन के बारे में, प्रोड्यूसर सोचता है प्रॉफिट के बारे में। प्रोड्यूसर को लगता है कि जितना ज्यादा प्रॉफिट हो सके उतना ज्यादा प्रॉफिट करने की कोशिश करो। सो बेसिकली सप्लाई का मतलब हुआ कि करंट प्राइसेस पे मैं कितने गुड्स बेचने के लिए तैयार हूं। व्हाट डू मीन बाय सप्लाई? सप्लाई मींस द कमोडिटी, द अमाउंट ऑफ कमोडिटी व्हिच अ प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल एट गिवन प्राइस। गिवन प्राइस पे मैं कितने गुड्स बेचने के लिए तैयार हूं, प्राइसेस कितनी चल रही है, मैं कितने गुड्स बेचने के लिए तैयार हूं, उसे कहा जाता है सप्लाई। क्योंकि सप्लाई की एक डेफिनेशन है, सप्लाई की डेफिनेशन में फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं। क्या होता है, जब ये डिमांड की डेफिनेशन होती है, सप्लाई की डेफिनेशन होती है ना, ये एक फिलिंग द ब्लैंक्स के साथ चलती है, सिचुएशन के हिसाब से चलती है। सिचुएशन क्या बोलती है कि भाई प्रोड्यूसर बोलता है कि मैं गुड्स बेचना चाहता हूं, What I want to sell goods। तो करेंटली किस प्राइस पे सप्लायर कितने गुड्स सप्लाई करने के लिए तैयार है उसे कहते हैं सप्लाई। गिवन प्राइस पे आज की डेट में जो प्राइस चल रही है उस पे सप्लायर कितने क्वांटिटी ऑफ गुड्स बेचने के लिए तैयार है, दैट इज कॉल्ड ए सप्लाई। अब ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट हो गया, समझना, ये डेफिनेशन क्या हो गया, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ये पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, मार्केट टू मार्केट डिफर करेगा।
तो ये हर सिचुएशन में एप्लीकेबल हो जाएगी डेफिनेशन। ऐसी डेफिनेशन बनाई गई है कि भाई तुम्हारी अगर स्वीट शॉप है तो तुम कितने में बेचने के लिए तैयार हो, ठीक है। तुम्हारी अगर गोल्ड की शॉप है तुम कितने में बेचने के लिए तैयार हो, तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है तुम कितने में बेचने के लिए तैयार हो। मतलब ये हर तरीके की सिचुएशन में इक्वली एप्लीकेबल हो जाएगी, डेफिनेशन एप्लीकेबल हो जाएगी। एप्लीकेबिलिटी सबकी सेम होगी ऐसा नहीं बोला मैंने कहा डेफिनेशन हर जगह एप्लीकेबल होती है, हर तरीके के प्रोड्यूसर के ऊपर, हर तरीके के सेलर के ऊपर, हर तरीके के सप्लायर के ऊपर एप्लीकेबल होती है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लॉ है। क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लॉ है। जैसे डिमांड इज अ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ सैटिस्फैक्शन, वो एक लॉ ऑफ सैटिस्फैक्शन क्रिएट करता है कि मैं ज्यादा खरीदूंगा क्योंकि तब कब जब प्राइसेस कम होगी। उसी तरीके से साइकोलॉजिकली हर प्रोड्यूसर भी ये सोचता है कि मैं ज्यादा बेचूंगा कब, जब प्राइसेस ज्यादा होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हर सिचुएशन में ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होगा, बट ये साइकोलॉजिकली हर प्रोड्यूसर इसको एप्लीकेबल करना चाहता है। अगर ये हर सिचुएशन में एप्लीकेबल होता तो एक्सेप्शंस ना आते। तो ज्यादातर सिचुएशन में एप्लीकेबल है, और जहां पे एप्लीकेबल नहीं है वहां पे हमने इसके लिए क्या क्रिएट कर रखा है, एक्सेप्शंस क्रिएट कर रखे हैं। क्या क्रिएट कर रखे हैं, एक्सेप्शंस क्रिएट कर रखे हैं। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना वो एक्सेप्शंस पे भी चलती है, अजम्पशंस पे भी चलती है। तो यहां पे वी हैड मेड सर्टेन अजम्पशंस एंड वी हैव मेड सर्टेन एक्सेप्शंस। हमने कुछ एक्सेप्शंस के बारे में भी सोचा है और कुछ हमने यहां पे अजम्पशंस के बारे में भी सोचा है। समझ आया? चलिए अब थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली एक बार इसकी डेफिनेशंस वगैरह को रीड आउट करते हैं। क्या दे रखा है इसमें, देखो क्या बोला था मैंने और क्या दे रखा है, देखना एक बार लाइंस को, ठीक है। फोकस करते हैं। सप्लाई का मतलब क्या है? सप्लाई इज द अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट। सप्लाई क्या है? अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वांटिटी दैट अ प्रोड्यूसर इज ऑफरिंग फॉर अ सेल, फॉर सेल। जो प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है बेचने मुझे। सो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कि मैं 1000 यूनिट्स बेचूंगा, 2000 यूनिट्स बेचूंगा, 3000 यूनिट्स बेचूंगा, जो भी है, वॉट एवर द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज दैट अ प्रोड्यूसर इज ऑफरिंग फॉर सेल। जो प्रोड्यूसर ऑफर कर रहा है बेचने के लिए, किसके लिए? बेचने के लिए। कहां पे? मार्केट में, कि मैं इसे बेचना चाहता हूं एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब इसके अंदर 4 बातें आई हैं कि भाई मुझे प्राइस पता होना चाहिए, मुझे टाइम पता होना चाहिए, ठीक है, कितनी क्वांटिटी बेचनी है, ठीक है, कौन बेच रहा है, कितनी क्वांटिटी, ये प्रोड्यूसर बेच रहा है। मतलब क्वांटिटी पता होनी चाहिए, प्राइस पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए, और वो क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार है ये पता होना चाहिए। सो बेसिकली होता क्या है, इफ यू गो विद द सिचुएशन, अगर आप इस डेफिनेशन को देखो तो बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन है कि भाई एक प्रोड्यूसर करंट सिचुएशन में आज के टाइम पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्राइस पे कितने गुड्स बेचने के लिए तैयार है, बेचा नहीं है। सुनो, सप्लाई और सेल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सप्लाई एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, सेल एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। भाई मैं इसे बेचने के लिए तैयार हूं, मैंने क्या कहा, मैं इस पर्टिकुलर चीज को बेचने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा मैं इसे बेचने के लिए तैयार हूं, मैं दोनों को बेचने के लिए तैयार हूं। तुम्हें जाके बोर्ड पे लिखना है, बोर्ड पे लिखना, डांडे खेलना, जो करना है करना, मैं इसे बेचने के लिए तैयार हूं। सो आई एम रेडी टू सेल इट। अब तुम में से कौन खरीदेगा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। सप्लाई बोलता है कि प्रोड्यूसर तुम, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बात कर रहा हूं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर को मत इन्वॉल्व करो, क्योंकि सेल होगी तो कंज्यूमर इन्वॉल्व होगा। तुम तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी इच्छा बताओ, भाई तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम कितने में बेचने के लिए तैयार हो। इसे कहते हैं क्या, सप्लाई। कि जो सप्लायर है, जो प्रोड्यूसर है, वो कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स बेचने के लिए तैयार है एट ए गिवन प्राइस, एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, बेचने के लिए तैयार है। बेचा नहीं है, बेचने को कहते हैं सेल्स। मैं जितना बेचने के लिए तैयार हूं उसे कहते हैं सप्लाई। दैट इज द मेजर डिफरेंस। समझ आया? डिमांड में हमने पढ़ा था, डिमांड कर रहा है, खरीदना चाहता है, खरीदा नहीं है। यहां पे बेचना चाहता है, साइकोलॉजिकली प्राइस बढ़ेगी, मैं ज्यादा बेचूंगा, दिमाग से सोचा, बेचा नहीं है। सिचुएशन समझ आई? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ रही है? ओके। इन अदर वर्ड्स, सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which a producer or firm is willing to sell in the market at a particular price during a particular period of time. Exactly same है, आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ा सा मार्केट सप्लाई के बारे में। अभी देखो भाई, आपके सामने, आप तो अकेले बंदे हो, ठीक है, यू आर द ओनली पर्सन।
अब यहां पे अगर सारे के सारे प्रोड्यूसर्स को जोड़ दो, तो अगर इन सबकी सप्लाई, इन सबकी साइकोलॉजी को जोड़ दो, क्योंकि इनकी तो साइकोलॉजी है ना, बेचा थोड़ी अभी किसी ने, बेचा नहीं है किसी ने, अब समझो, बेचा नहीं अभी किसी ने, बेचना चाहते हैं। तो मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट, काउंट द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट, नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट, और अगर इन सबकी सप्लाई को जोड़ दिया जाए, इज कॉल्ड एज मार्केट सप्लाई। उसे क्या कहेंगे? मार्केट सप्लाई कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मार्केट सप्लाई कहा जाएगा। सो एक सेलर हो गया, दूसरा सेलर हो गया, भाई तीसरा सेलर हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, जितने भी मार्केट में सेलर्स हैं सबको जोड़ दो भाई, टोटल सप्लाई क्या बन जाएगी? मार्केट सप्लाई बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ये मार्केट सप्लाई। तो व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई? कि एक प्रोड्यूसर एक टाइम पे कितनी प्राइस पे कितने गुड्स बेचने को तैयार है, इस कॉल्ड सप्लाई। मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर्स है सबको जोड़ दो, एक पर्टिकुलर टाइम पे अलग अलग प्राइसेस पे कितनी कितनी क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार है, उसे कहते हैं मार्केट सप्लाई। बोलो समझ आया कि नहीं आया? ओके, सो मार्केट सप्लाई इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, सेम लाइन, ऑल द प्रोड्यूसर सबको जोड़ दो, आर ऑफरिंग फॉर सेल, बेचने के लिए तैयार है मार्केट में गिवन प्राइस पे विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। टाइम के हिसाब से सप्लाई चेंज हो जाती है, याद रखना। टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से सप्लाई बदलती है। सप्लाई कभी भी सेम नहीं रहती है। सप्लाई विल चेंज, यस, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, यस, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यस। पेट्रोल महंगा हो गया, यस। क्या पेट्रोल पंप ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल बेचना चाहते हैं? अरे बहुत ज्यादा बेचना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं ज्यादा बिके, उससे उनका प्रॉफिट ज्यादा होगा। मगर कई लोगों ने साइकिल चलाना चालू कर दिया, ठीक है, शेयर्ड कैब लेना चालू कर दिया, सेम ऑफिस सेम रास्ते में जा रहे हैं तो साथ में चले जाते हैं। इससे क्या होता है? इससे लोगों की साइकोलॉजी है कि वो कम खरीदना चाहते हैं, बट सेलर की साइकोलॉजी क्या है कि वो ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहता है, सो दैट दे कैन मेक लार्जर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। अब एक नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमारे सामने चालू होता है उसका नाम है स्टॉक एंड सप्लाई। क्या नाम है? स्टॉक एंड सप्लाई। ये स्टॉक एंड सप्लाई है क्या चीज भाई? है क्या चीज? होती क्या है ये स्टॉक एंड सप्लाई? तो देखो, इसको पढ़ने से पहले मैं एक बार अकाउंटेंसी के एक पॉइंट पे जाता हूं। अकाउंटेंसी में आप लोगों ने, भाई जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं जिन्होंने अकाउंटेंसी नहीं पढ़ी उनको भी समझा दूंगा मैं अलग से। एक बार एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। जस्ट एक स्टॉक और सप्लाई है क्या? जो अकाउंटेंसी जिन्होंने पढ़ी है उनको पता है कि भाई आप पूरे साल भर में गुड्स बेचते हो, ठीक है, और जो साल के एंड में आपके पास गुड्स बच जाते हैं उसको कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या कहते हैं आप उसे? क्लोजिंग स्टॉक। आप साल भर में गुड्स बेचते हो और जो साल के आखिरी में बच गया उसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या कहते हैं उसे? क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। ये तो चलो, ये तो बेसिक सी बात हो गई जो जस्ट मैंने अभी आपको बताई, ये तो अकाउंटेंसी वालों के लिए बात हो गई। बाकी नॉर्मली सुनो मेरी बात। क्या होता है? एक आपका गिवन पीरियड है जो कि चालू हो रहा है 1 अप्रैल से और एंड हो रहा है 31 मार्च को। कब एंड हो रहा है? 31 मार्च को एंड हो रहा है 31 मार्च को। इस ड्यूरेशन में मैं जितने गुड्स बेचना चाहता हूं या बेच चुका हूं वो तो बन जाएगी भाई मेरी सप्लाई। क्या बन जाएगी? सप्लाई। बट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ऑन अ पर्टिकुलर डेट, मेरे पास जितने गुड्स अवेलेबल हैं, जितने गुड्स मेरे पास रखे हुए हैं, अवेलेबल हैं, बेचना चाहता हूं नहीं चाहता वो छोड़ो, मेरे पास जितने गुड्स रखे हुए हैं वो मेरा बनता है स्टॉक। क्या बनता है? स्टॉक। क्या होता है मेरी बात समझो, एग्जाम्पल देके बताता हूं मैं आपको। अभी चल रहा है दशहरे का टाइम, दिवाली का टाइम आने वाला है। दशहरा भी अभी गया 2 दिन पहले, दिवाली का टाइम आने वाला है। इस टाइम पे जलाते हैं लोग क्रैकर्स। क्या जलाते हैं? क्रैकर्स जलाते हैं। इस टाइम पे बिकती है सोन पापड़ी, ठीक है, वेरी कॉमन। क्या होता है? सोन पापड़ी की एक शेल्फ लाइफ होती है। सोन पापड़ी चलती है महीने 2 महीने, ठीक है। ऐसी मिठाई नहीं है जो जल्दी से खराब हो जाएगी। तो ये एक ऐसी मिठाई है जिसको ऐसा एक तरीके से आप कह सकते हो कि मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह डोलती रहती है, ठीक है। आपको भी पता है इसके ऊपर कितने मीम्स बने। सो बेसिकली क्या है,
अब अगर कॉन्सेप्ट समझो तो दिवाली के टाइम पे आपको पता है सोन पापड़ी की सेल बहुत ज्यादा आती है, तो आपको क्या लगता है कि वो दिवाली से 2 दिन पहले बनाने बैठेंगे? मैन्युफैक्चरिंग अभी से चालू हो चुकी है भाई, अभी से बनाना चालू कर दिया। क्रैकर्स जो हैं वो आपको पता है कि बिकना चालू हो रहे हैं, दिवाली तक बिकेंगे, दिवाली के बाद भी बिकेंगे, ठीक है। तो क्या वो उस टाइम पे बनाएंगे? बना के रख चुके हैं, अभी धीरे धीरे बेच रहे हैं। ज्यादा कब बेचेंगे? दिवाली से 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, क्योंकि दिवाली के टाइम पे प्राइसेस बढ़ जाएगी, दिवाली के टाइम पे प्राइसेस बढ़ जाएगी। जो आएगा वो खरीदेगा सीधे, क्योंकि वो खरीदने के लिए आ रहे हैं। अभी लोग आते हैं देखने के लिए, 15 दिन पहले लोग आते हैं देखने के लिए, उनको लगता है अभी ले जाएंगे तो सब जला के खत्म कर देंगे। कब खरीदेंगे? दिवाली से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले रात को जाके खरीद के लेके आएंगे, शाम को जाके खरीदेंगे, दिवाली से 2 दिन पहले। सो बेसिकली इन्होंने स्टॉक बना के रख लिया अपने पास, स्टॉक खरीद के रख लिया, बेचा नहीं बेचा। इतने सारे स्टॉक में से जो स्टॉक निकाल के लेके आए दुकान के अंदर, गोडाउन होता है ना इंसान का, आपने देखा होगा बड़ी बड़े बिजनेसेस होते हैं, बड़े बड़े गोडाउन होते हैं, तो गोडाउन के अंदर जो सामान भर रखा है वो होता है स्टॉक। उस भरे हुए सामान में से अब जितना स्टॉक लोगों को बेचने के लिए तैयार हो ना मार्केट में, उसको कहते हैं सप्लाई, उसको कहते हैं सप्लाई। तो स्टॉक क्या है? स्टॉक एक ठहरा हुआ कॉन्सेप्ट है, एक जगह पे स्टिल है। मैंने पूछा स्टॉक कितना रखा है तुम्हारे पास? तुमने कहा मेरे पास स्टॉक रखा है मान लो 50 लाख रुपए का, 25,000 क्वांटिटी रखी हुई है। एक बहुत फेमस मिठाई की दुकान है, मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, हल्दीराम्स जैसे बहुत फेमस है, पूरे इंडिया में हल्दीराम्स की ब्रांचेस हैं, बीकानेर वाला है उसकी ब्रांचेस हैं। तो भाई अगर इनके पास इतना ज्यादा स्टॉक होता है, सोचो ये अलग अलग लोकेशंस पे बनवा के ट्रक्स में भर के उसके बाद अपने अलग अलग स्टेशन पे सप्लाई करते हैं। भाई दिल्ली में मान लो 10 हल्दीराम की दुकान है, तो क्या 10 के 10 अलग अलग प्रोडक्शन करेंगे? नहीं भाई, इनका एक प्रोडक्शन एरिया अलग होता है, वहां पे बनाते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। बट अभी जाके देखो दुकान पे सोन पापड़ी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो जितना वो बेच रहे हैं ना उसको कहते हैं सप्लाई, और जितना उन्होंने दिवाली के ड्यूरेशन के लिए अपने गोडाउन में रख रखा है ना उसको कहते हैं स्टॉक, क्योंकि वो अभी नहीं बेचेंगे, वो आपको मिलेगा 10 दिन के बाद। समझ आई सिचुएशन? तो स्टॉक मतलब एक ऐसा ठहरा हुआ स्टॉक, कितना गुड्स आपके पास पड़ा है और जितना अवेलेबल करवा रहे हैं मार्केट में बेचने के लिए, उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं अपन सप्लाई। क्या कहते हैं? उसे सप्लाई कहा जाता है। देखिएगा जरा, स्टॉक एक डेट पे काउंट होता है और सप्लाई पूरे ड्यूरेशन का होता है। स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी of a product available with the seller in the market at a given point of time। मैंने कहा टोटल प्रोडक्ट कितना रखा है गोडाउन में, भाई बेचना है नहीं बेचना वो मेरी मर्जी है, रखा कितना है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, रखा कितना है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। समझो बात को। अभी क्या हुआ, एक एग्जांपल देता हूं। जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप्स है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप में खूब सेल आ रही है, दिवाली का ड्यूरेशन है ना। आपको क्या लगता है ये जो लैपटॉप्स वगैरह, मोबाइल फोन्स वगैरह जो बिक रहे हैं वो कब बने होंगे? हाँ, वो क्या अभी मैन्युफैक्चर हुए हैं 10 दिन पहले? कि नहीं 10 दिन बाद बिके? अरे 5-5, 6-6 महीने पहले मैन्युफैक्चर हो गए, कंपनी ने मैन्युफैक्चर कर दिए 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, फिर होल सेलर्स को दिए, 2-4 दिन उसको ट्रैवल में लगते हैं, होल सेलर्स ने खरीदे, अपने गोडाउन में भरे उसको, क्योंकि उसको कंपनी से सस्ते में खरीदना है। एक साथ स्टॉक खरीदता है, बड़ा सारा स्टॉक खरीदता है, कंपनी से उसे सस्ते में मिलता है, फिर वो इकट्ठा करके रख लेता है, बेचता थोड़ी है एक साथ। फिर आती है दिवाली का टाइम, और दिवाली के टाइम पे सारी चीजें डिस्प्ले करेगा, बढ़िया सी लाइट लगाएगा, क्योंकि वो बेचने के लिए तैयार है। तो तब दिवाली के ड्यूरेशन में उसका स्टॉक बना सप्लाई। तो स्टॉक का मतलब टोटल क्वांटिटी, आपके पास कितना सामान रखा है उसमें से जितना बेचने के लिए तैयार हो उसे कहते हैं सप्लाई। तो सप्लाई इज दैट पार्ट और पोर्शन ऑफ द स्टॉक, स्टॉक का वो हिस्सा है which is offered for sale at a particular price during a given period of time। particular price पे given period of time पे कितना बेचने के लिए तैयार हो उसे कहते हैं क्या? स्टॉक। क्या कहते हैं उसे? स्टॉक। सप्लाई एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, चलता जा रहा है लगातार। जैसे मैंने कहा था सेल्स 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने गुड्स आप बेचे जा रहे हो, उसको कहते हैं सप्लाई। एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, ये लगातार चलता जाता है भाई। आज बेचा, कल बेचा, परसों बेचा,
चौथे दिन लगा दिया दुकान पे सामान बेचने के लिए, पांचवें दिन लगा दिया दुकान पे सामान बेचने के लिए। तो ये क्या है? ये है फ्लो कॉन्सेप्ट, रेगुलरली चलता जाएगा, रुकेगा नहीं। द क्वांटिटी सप्लाइड इज अ मेजर्ड एट पर यूनिट टाइम सच एज पर डे, पर वीक, पर मंथ। इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। इसको कैसे किया जाता है? पर डे कितनी सेल आती है तुम्हारी, पर डे कितना सामान बेच देते हो, पर वीक कितना सामान बेच देते हो, पूछते ना पर मंथ कितना सामान बिक जाता है तुम्हारा। इस तरीके से क्या है, ये पर डे, पर यूनिट, पर वीक, इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। मगर जब हम बात करते हैं किसके बारे में, जब हम बात करते हैं सप्लाई एंड स्टॉक के डिफरेंस के बारे में, तो देखिएगा जरा सप्लाई एंड स्टॉक क्या है। सप्लाई रेफर्स टू different quantities of a commodity which a producer is ready to sell at different possible prices of that commodity. Different quantities जो आप बेचने के लिए तैयार हो अलग अलग प्राइस पे, उसको कहते हैं सप्लाई। अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी बेचना। कभी प्राइस महंगी होगी तो हम ज्यादा बेच देंगे, सस्ती होगी तो कम बेच देंगे। ठीक है, आपको पता है, एक एग्जांपल देता हूं अभी आपको, जैसे एग्जांपल सुनना। आपको पता लगा रात को पेट्रोल हो रहा है 110 रुपए, रात को पेट्रोल हो रहा है 110 रुपए, और आपको पता है अगले दिन पेट्रोल हो जाएगा 115 रुपए। मान लो कितना हो जाएगा, 115 रुपए। लोग भीड़ लगा देंगे पेट्रोल पंप के बाहर खरीदने के लिए, लोग भीड़ लगा देंगे पेट्रोल पंप के बाहर खरीदने के लिए। मगर पेट्रोल पंप वाला जानता है कि आज बेच देगा तो 110 मिलेंगे, कल बेचेगा तो 5 रुपए का ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, 15-20 गाड़ियों को पेट्रोल देने के बाद बोलेगा पेट्रोल खत्म हो गया भाई, पेट्रोल खत्म हो गया। 15-20 को गाड़ी को पेट्रोल देने के बाद बोल देगा पेट्रोल खत्म, और ठीक है, और पेट्रोल पंप के बाहर लगा देगा, एक तरीके से चेन लगा देगा, रस्सी बांध के रख देगा, भैया कोई गाड़ी नहीं है, क्योंकि अगले दिन बिकेगा तो 115 का, तो 5 रुपए पर लीटर का फायदा हो जाएगा। अगर उसके पास 1 लाख लीटर भी पड़ा है, सोच के देखो 5 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए का उसको फायदा हो जाएगा। समझ रहे हो? एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं तो आपको, सिर्फ 10,000 लीटर भी हो सकता है, 10,000 लीटर पे 50,000 का फायदा, तो वाई विल ही लॉस हिज मनी? उसको फायदा मिल रहा है तो वो क्यों फायदा उठाने की कोशिश नहीं करेगा? तो वो क्या स्टॉक में रख लेगा, बेचेगा कम। समझ गए क्या? सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, रेगुलर, इट इज मेजर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड। हर टाइम पीरियड के हिसाब से कैलकुलेट करा जाता है, पर डे, पर मंथ, पर वीक, ठीक है, पर क्वार्टर, पर ईयर, इस तरीके से। सप्लाई इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस। सप्लाई का रिलेशन किससे होता है? प्राइस से। स्टॉक रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर सेल। आज भी बेच सकता हूं, फ्यूचर में भी बेच सकता हूं। इतनी देर से यही समझाया, टीवी लेके रख ली है, आज भी बेच सकता हूं, फ्यूचर में भी बेच सकता हूं। फ्यूचर में बेचूंगा, आज तो कम रखूंगा स्टॉक। स्टॉक इज नॉट अ फ्लो कॉन्सेप्ट, इट इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ये पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड कैलकुलेट होता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम पे 31 मार्च, 31 मार्च को कितना स्टॉक है, हर मंथ के एंड में कितना स्टॉक है। हर मंथ के एंड में 31 या 30 जो होती है, हर मंथ का जो एंड होता है, हम लोग उस टाइम पे स्टॉक की काउंटिंग करते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट स्टॉक पता लग सके कि हमारे पास कितना रखा हुआ है। तो वो एक पर्टिकुलर डेट पे, पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, वो ड्यूरेशन का नहीं होता स्टॉक कभी भी कि पूरे महीने में स्टॉक कितना, अरे उस होता ही नहीं है, क्योंकि स्टॉक आया बिक गया, आया बिक गया। पर्टिकुलर डेट पे कितना सामान तुम्हारे पास रखा है। भाई तुम्हारा अगर बिजनेस है तो बिजनेस में तुम्हारी कोई शॉप है, गोडाउन है, फैक्ट्री है, तो वहां पे तुमने कितना स्टॉक इकट्ठा करके रख रखा है, उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं स्टॉक। स्टॉक इज नॉट रिलेटेड टू प्राइस। स्टॉक का प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि मैंने पूछा तुम्हारे गोडाउन में कितना स्टॉक रखा है, तो तुमने कहा 5 लाख यूनिट्स। मैंने कहा तुम्हारे पास कितना पेट्रोल रखा है, बोले 20,000 लीटर्स। तो तुमने क्वांटिटी बताई, प्राइस थोड़ी बताई, प्राइस थोड़ी बताई, क्वांटिटी बताई। तुमने कहा 2,20,000 का, अरे तो भाई कल तो प्राइस चेंज हो जाएगी, तुम ऐसे कैसे प्राइस बता रहे हो? प्राइस से मत बताओ, स्टॉक को बताओ हमेशा क्वांटिटी के रेफरेंस में। सप्लाई आती है प्राइस के रेफरेंस में, ठीक है, सप्लाई आती है प्राइस के रेफरेंस में, सप्लाई हमेशा प्राइस के रेफरेंस में। पूरे महीने की सेल्स कितनी हुई भाई तुम्हारी, बोले पूरे महीने की हम लोग की सप्लाई या पूरे महीने की हमारी जो सेल्स हुई वो, ठीक है, 25 लाख की हुई, 30 लाख की हुई, 10 लाख की हुई। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। स्टॉक इज नॉट रिलेटेड टू प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इट इज इन्वेंट्री ऑफ द फर्म। ये क्या है? फर्म की इन्वेंट्री है। क्या है ये? फर्म की इन्वेंट्री है। कितना स्टॉक रखा हुआ है, इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं स्टॉक। समझ आया? कोई डाउट है इसमें? नहीं? एक लास्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे आज का, दैट इज सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई। सप्लाई क्या है? ठीक है, सप्लाई refers to a schedule showing the various quantity of commodity which a producer is ready to sell at different
Possible prices, quantity supplied is a specific quantity which a producer is ready to sell at a specific price. बड़ा इजी सा और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखना। अगर मैं आपके सामने एक टेबल बनाता हूं, मैंने यहां पे लिखा प्राइस, क्या लिखा? प्राइस। मैंने यहां पे लिखा क्वांटिटी सप्लाइड, मैंने यहां लिखा प्राइस है 10, सप्लाई है 100। आपको पता है मैंने क्या बताया था? प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, बताया था। यह है 40 तो यह है 400, यह है 50 तो है 500। ये क्या हो गई? ये हो गई प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। क्या हो गया? प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड हो गया। समझ आई है? ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, कोई बात नहीं, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। अगर आपके सामने इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सप्लाई। क्या कहते हैं इसे? सप्लाई कहते हैं। सप्लाई का बेसिकली मतलब होता है अलग अलग प्राइस पे जो आप अलग अलग क्वांटिटी सेल करने के लिए तैयार हो ना, उसको कहते हैं सप्लाई। क्या कहते हैं उसे? सप्लाई कहते हैं। कि डिफरेंट प्राइसेस जो मैं डिफरेंट क्वांटिटीज बेचने के लिए तैयार हूं, उसको कहते हैं सप्लाई। बट अगर मैंने कहा कि अगर बताओ, अगर प्राइस 20 रुपए हो जाती है तो तुम कितना बेचोगे? तो आपने कहा मैं सप्लाई करूंगा 200 यूनिट्स। कितनी यूनिट्स? ठीक है, मैं सप्लाई करूंगा कितनी यूनिट्स? 200 यूनिट्स। आपने कहा मैं सप्लाई करूंगा भाई 200 यूनिट्स। तो अगर आपने कहा कि मैं सप्लाई करूंगा 200 यूनिट्स, तो ये क्या होती है? इसको कहते हैं स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक क्वांटिटी, और इसको कहते हैं क्वांटिटी सप्लाइड। क्या कहते हैं इसे? क्वांटिटी सप्लाइड। इसे कहा जाता है क्वांटिटी सप्लाइड। तो इसे कहा जाता है सप्लाई। अलग अलग प्राइस पे अलग अलग सेल करना, अलग अलग क्वांटिटीज अवेलेबल करवाना इज कॉल्ड एज सप्लाई। एंड एक प्राइस पे गिवन क्वांटिटी इज कॉल्ड एज व्हाट? गिवन प्राइस पे गिवन क्वांटिटी इज कॉल्ड एज क्वांटिटी सप्लाइड। बोलो कोई डाउट है क्या? नहीं है डाउट? चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, क्लास एंड करते हैं। ठीक है, बड़ा ही अमेजिंग सा सेशन था, और अब इस क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास कल रहेगी। ओके गाइस, क्लास एंड करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।